स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एडमिशन ऑफ पार्टनर की इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 6 देखने वाले हैं, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ओल्ड पार्टनर्स है जिनका नाम है वृषाली एंड लीना। उनका ओल्ड रेशो इक्वल दिया है और उन्होंने इसे डिसाइड किया है कि न्यू पार्टनर को एडमिट करेंगे अपर्णा, और अपर्णा एज ए न्यू पार्टनर 60,000 कैपिटल का लेके आएगी एंड इन फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा उसका 1/4 शेयर हमको अपर्णा को देना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट में बोला है कि आपको बिल्डिंग एंड मशीनरी के ऊपर 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, जो कि इजी है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर कुछ है इस प्रॉब्लम में और एडजस्टमेंट फर्स्ट में, तो वो है रिलेटेड टू आरडीडी। आरडीडी से रिलेटेड क्या बोला है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,000। यहाँ पे बाय इस वर्ड के नीचे अंडरलाइन करके रखिए। इंक्रीज्ड बाय का मतलब लास्ट ईयर का आरडीडी जितना होगा सो होगा, लेकिन इस साल जो आरडीडी बढ़ा है वो लास्ट ईयर के आरडीडी के साथ साथ 5,000 से बढ़ा है। अब क्वेश्चन में देखिए, लास्ट ईयर का आरडीडी कितनी थी, 1,000, और इस साल न्यू पार्टनर ऐड होने के बाद वो आरडीडी कितने रुपए से बढ़ गई है, 5,000 से। इसका मतलब टोटल आपका आरडीडी कितना हुआ, 6,000। तो आपको क्या करना है, डेटर्स के अमाउंट में से 6,000 रुपीज आपको लेस करना है, और दूसरी पोस्टिंग जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के डीआर में कितने की, 5,000 की, क्योंकि 1,000 आपने लास्ट ईयर ऑलरेडी पोस्टेड कर दिया था। सिर्फ 5,000 की पोस्टिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के डीआर में जाएगी। अब ध्यान से सुनना, अगर इस प्रॉब्लम में बोला रहता था कि अगर आरडीडी टू बी इंक्रीज्ड अप टू 5,000, तो इसका मतलब डेटर्स में से 5,000 लेस होते थे, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के डीआर में कितने जाते थे, 4,000। अब उस एडजस्टमेंट का मतलब क्या होगा कि आरडीडी 1,000 थी, 5,000 तक बढ़ गई, तो मतलब कितने से बढ़ गई, 4,000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के डीआर में 4,000 जाते थे। लेकिन इस एडजस्टमेंट में क्या बोला है, आरडीडी 1,000 थी जो 5,000 से बढ़ गई, मतलब टोटल आरडीडी कितना हुआ, 6,000। डेटर्स में से 6,000 आपको लेस करना है और रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के डीआर में कितना जाएगा, 5,000। इस एडजस्टमेंट के नीचे हाइलाइटर से हाईलाइट करके रखिए, क्योंकि ये आरडीडी की एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। आप सारे स्टूडेंट्स साल भर गुडविल के पीछे भागते हो और एग्जाम में आरडीडी आपकी बजा देती है, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, सेकेंड एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। बिल्स रिसीवेबल आर टेकन ओवर बाय वृषाली एट डिस्काउंट 10%। हमारे पास बिल था 10,000, कितने का बिल था, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में देखिए 12,000 का बिल्स रिसीवेबल था। जो 12,000 का बिल्स रिसीवेबल एसेट टेकन ओवर कर रही है वृषाली। अब 12,000 के एसेट्स के बदले में वो 10% अमाउंट बिजनेस को कम देगी, लेकिन 12,000 का एसेट्स 10% कम से टेकन ओवर करेगी। तो कितने को टेकन ओवर करेगी, 12,000 के ऊपर 10% चार्ज कीजिए, कितना आएगा, 10,800। 10,800 वृषाली कैपिटल अकाउंट के डीआर में जाएगा। 12,000 का एक एसेट्स अगर आप किसी पार्टनर को 10% डिस्काउंट में देते हो तो वो डिस्काउंट बिजनेस के लिए एक्सपेंस होगा, तो 1,200 रुपये की पोस्टिंग जाएगी रिवैल्यूएशन के डीआर में। 10,800 रुपये एक्सपेंस है वृषाली के लिए, तो वृषाली कैपिटल अकाउंट के डीआर में जाएगा। बैलेंस शीट के एसेट साइड में बिल्स रिसीवेबल नील आएगा। इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, और इन केस अगर आपको एग्जाम में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट प्रिपेयर करो बोला है, तो उस सिचुएशन में कैसे पोस्टिंग्स हो गए, क्या नहीं, अकाउंटिंग प्रोसीजर हमको कैसे फॉलो करनी पड़ेगी, ये प्रैक्टिकल सेगमेंट में हम देखेंगे। इस एडजस्टमेंट की स्पेशल जर्नल एंट्री आपको करना पड़ेगा। जर्नल एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स डीआर, वृषाली कैपिटल अकाउंट्स डीआर टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट सीआर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में चलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3, अपर्णा शुड ब्रिंग ₹60,000 एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डीआर टू अपर्णा कैपिटल अकाउंट सीआर। सिंपल जर्नल एंट्री है। एडजस्टमेंट नंबर 4 में बोला है कैपिटल अकाउंट एडजस्ट कीजिए। कैपिटल अकाउंट कौन से अकाउंट से एडजस्ट हो रहा है, करंट अकाउंट। रिपीट करता हूं मैं और एक बार, कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करने के बाद अगर सरप्लस कैपिटल आता है तो जर्नल एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट सीआर, और प्रॉब्लम में सरप्लस कैपिटल करंट अकाउंट की पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अगर डेफिशिएट कैपिटल अकाउंट दिखा था कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करने के बाद, तो जर्नल एंट्री होगी पार्टनर्स करंट अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीआर, और उसकी पोस्टिंग इस प्रॉब्लम में होगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिकल सेगमेंट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द प्रैक्टिकल सेगमेंट ऑफ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6 स्टार्ट करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो ओल्ड पार्टनर्स है प्रॉब्लम में उनका बैलेंस लिखता हूं मैं। ओल्ड पार्टनर्स है वृषाली एंड लीना, तो उनका बैलेंस यहाँ पे लिख देता हूं मैं बाय बैलेंस बीडी। वृषाली का है 45,000, लीना 30,000।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैश अकाउंट्स के बैलेंस बीडी प्रॉब्लम में दिया है 62,000, यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस बीडी 62,000। ऑलमोस्ट हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बेसिक पोस्टिंग हो गई, कैश अकाउंट्स के भी हो गया। एडजस्टमेंट फर्स्ट की तरफ चलता है। जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका ओल्ड रेशो प्रॉब्लम में इक्वल दिया है, और जो न्यू पार्टनर ऐड होने वाली है उसका नाम दिया है अपर्णा। और एडजस्टमेंट फर्स्ट में बोला है मशीनरी एंड बिल्डिंग डिप्रिसिएटेड बाय 10% एंड आरडीडी टू बी इंक्रीज्ड बाय 5%। अब ध्यान से देखना फर्स्ट एडजस्टमेंट। सबसे पहले हम क्या कर देंगे, मशीनरी और बिल्डिंग के ऊपर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले देखिए मशीनरी की अमाउंट प्रॉब्लम में दिया है 24,000। %10 डीईपी, नेक्स्ट है बिल्डिंग। बिल्डिंग की अमाउंट है 55,000। बिल्डिंग के ऊपर आपको बोला है डीईपी कैलकुलेशंस टोटल 10%। अब एडजस्टमेंट डीईपी ऑन बिल्डिंग एंड डीईपी ऑन मशीनरी के एडजस्टमेंट्स हो गए। अब देखिए आरडीडी से रिलेटेड क्या बोला है, अंडरलाइन करके रखिए इंक्रीज्ड बाय, इस वर्ड के नीचे वहाँ पे क्या बोला है, आरडीडी टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,000। मतलब लास्ट ईयर की जो आरडीडी 1,000 थी वो बढ़कर कितने रुपए से बढ़ गई है, 5,000 से। मतलब आपको डेटर्स में से अब लेस करते समय टोटल डेटर्स की अमाउंट कितना है, डेटर्स 31,000। उस 31,000 में से लास्ट का एक और इस साल वो 1,000 से बढ़ कितने रुपए से बढ़ गए, 5,000। मतलब टोटल आरडीडी हो गई है 6,000। तो यहाँ पे आपको कितना रुपए लेस करने का है, 6,000। टोटल आउटर को आएगा 25,000 और रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के डीआर को जाएगा टू आरडीडी 5,000। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो क्या करते हैं 5,000 लेस करते हैं और 4,000 की पोस्टिंग यहाँ पे कर देते हैं। और एडजस्टमेंट का एक्चुअल मीन क्या बोला है आपको कि इंक्रीज्ड बाय, मतलब पहले कितने भी थी वो मायने नहीं रखता, लेकिन पहले जितनी थी उसमें से 5,000 रुपए से बढ़ गया है। मतलब पहले 1,000 थी, इंक्रीज्ड बाय का मतलब अब उसमें 5,000 ऐड हो गए, तो टोटल ऑलरेडी कितने हो गए, 6,000। रिवैल्यूएशंस के डीआर में जाएंगे 5,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, बिल्स रिसीवेबल। ये एडजस्टमेंट्स आप दो तरीके से कर सकते हो। सबसे फर्स्ट एसेट्स में पोस्टिंग कर सकते हो या बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट निकाल के भी कर सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। एडजस्टमेंट में क्या बोला है, बिल्स रिसीवेबल आर टेकन ओवर बाय वृषाली एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। सबसे पहले बैलेंस शीट का एसेट साइड में पोस्टिंग करेंगे आप बिल्स रिसीवेबल। टोटल हमारे पास कितने रुपए के बिल्स रिसीवेबल थे, 12,000 के, लेस टेकन ओवर बाय वृषाली। 12,000 के 12,000 चले गए, आउटर में क्या आएगा, नील। ये फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड से आपको बता रहा हूँ, जो 12,000 के बिल्स रिसीवेबल थे वो वृषाली ने टेकन ओवर कर लिए, और कितने में टेकन ओवर कर लिए, 10% डिस्काउंट। अब 12,000 के ऊपर 10% कितना आएगा, 1,200 रुपये। मतलब 12,000 में से अगर 1,200 रुपये चले गए तो कितने रुपये बचेंगे, 10,800। मतलब वृषाली ने वो कितने में टेकन ओवर कर लिया, 10,800 में। तो वहाँ पे पोस्टिंग होगी टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टेकन ओवर 10,800। और बिजनेस को कितना रुपए यहाँ पे एक्सपेंस हुआ और नुकसान हुआ, 1,200 रुपये। तो यहाँ पे लिख देंगे टू डिस्काउंट ऑन बिल्स रिसीवेबल 1,200 रुपये। इसकी जर्नल एंट्री ध्यान से सुनिए। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट्स डीआर वृषाली कैपिटल अकाउंट डीआर टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट सीआर। ठीक है। प्रॉब्लम पूरा होने के बाद एट द एंड मैं आपको बिल्स रिसीवेबल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं वो भी एक बार बता दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स, अपर्णा शुड ब्रिंग ₹60,000 एज कैपिटल फॉर हर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। फर्स्ट एंट्री होगी इसकी, क्या होगी, क्या अपर्णा कैश पब्लिक बैंक अकाउंट डीआर
टू अपर्णा कैपिटल अकाउंट्स यार, तो आप लिख देंगे अपर्णा कैपिटल अकाउंट्स 60,000 बाय बैंक अकाउंट्स 60,000। ऑलमोस्ट डन। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको बोला है द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करने का, और कैपिटल अकाउंट कौन से अकाउंट से एडजस्ट हो रहा है? करंट अकाउंट से। सबसे पहले देखिए न्यू पार्टनर अपर्णा आ रही है, 4 आउट ऑफ 1 शेयर लेगी, तो उस 1 शेयर के लिए कितना कैपिटल लाया? 60,000। तो रिमेनिंग पार्टनर्स 4 आउट ऑफ कितने शेयर लेंगे? 3, तो वो कितना लाएंगे? 1,80,000। तो टोटल कैपिटल कितना हुआ? 2,40,000। अब इस 2,40,000 को आपको कौन सी रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं अपनी मेथड से? ओल्ड रेशियो कितना है उनका? इक्वल 1, 1, 2, 3, 3, 1, 3:1। टोटल कितना आ गया? 8। अब 2,40,000 को 3:2 इस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, तो हर एक को कितना आएगा? 90,000 और 60,000। तो ये होगा एडजस्टेड कैपिटल। ये हर प्रॉब्लम में बता चुका हूँ, इससे रिलेटेड वीडियो भी बना चुका हूँ, जिसका अगर आपको ये बहुत शॉर्ट लगा है तो इससे रिलेटेड वीडियो बना चुका हूँ मैं। एक मिनट स्क्रीन सीधे कर लेता हूँ। हाँ, ये ऑलरेडी इस वर्किंग नोट के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, जिससे रिलेटेड वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाकर वो चेक कीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं क्या करता हूँ, इसके 2 पोस्टिंग्स कर देता हूँ। फर्स्ट पोस्टिंग होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डीआर में टू बैलेंस सीडी 90,000 60,000। नेक्स्ट पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल वृषाली, लीना, अपर्णा। $2,40,000 कैपिटल अकाउंट एडजस्ट हो गया। अब चेक करेंगे बेसिक पोस्टिंग्स। इस प्रॉब्लम में न्यू पार्टनर जो थे उन्होंने गुडविल वगैरह कुछ भी नहीं लाया, तो गुडविल से रिलेटेड कुछ भी एंट्रीज इस प्रॉब्लम में नहीं होगी। खाली पकड़ अपना गुडविल अकाउंट वेस्ट चले गया, जानो कोई बात नहीं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट पे एडजस्ट कर दिया हमने। तो बैलेंस शीट के एसेट्स में देखिए कुछ पोस्टिंग रह गई क्या? कैश एट बैंक हो गया, डेटर्स हो गए, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई और बिल्स रिसीवेबल भी हो गया। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स है 90,000, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्रेडिटर्स 90,000। क्रेडिटर्स के बाद जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व की अमाउंट आपको क्वेश्चन में कितना दिया है? 18,000, और 18,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा? 9,000 और 9,000। ठीक है, तो सबसे पहले हम पूरा प्रॉब्लम कर लेंगे, उसके बाद आपको बिल्स रिसीवेबल अकाउंट समझा दूंगा, और उसके बाद जनरल एंट्रीज के ऊपर हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट्स की कौन सी साइड ज़्यादा आती है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के सीआर में कुछ भी नहीं है, रिवैल्यूएशन के डीआर साइड ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टोटल ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर। डीपी ऑन मशीनरी के 2,400, बिल्डिंग के 5,500, आरडीडी 5,000, और उसके बाद डिस्काउंट ऑन बिल्स रिसीवेबल 1,200 रुपये। तो टोटल कितना आ गया? 14,100। यहाँ पे लिख देंगे 14,100 रुपये बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। वृषाली, लीना। 14,100 को अगर हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हर एक पार्टनर को कितना आएगा? 7,050 7,050 टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 7,050 7,050 रिवैल्यूएशन अकाउंट्स भी होगा। अब आपको क्या बोला है? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्लोज करके एडजस्टेड कैपिटल कौन से अकाउंट से क्लोज करो बोला है? करंट अकाउंट से क्लोज करो बोला है। अगर करंट अकाउंट या लोन अकाउंट से होता है, जो अगर कैपिटल अकाउंट एडजस्ट होने के बाद अगर आपको बैलेंस
करंट अकाउंट या लोन अकाउंट को ट्रांसफर करो बोला है तो उससे रिलेटेड पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट में। अगर कैश अकाउंट से बोला है तो पोस्टिंग जाएगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट्स में। स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। अपर ना के दोनों साइड इक्वल आते हैं तो हम लिख देंगे यहाँ पे 60,000 60,000, ये तो हो गया। अब लीना का देखिए, लीना का टोटल सीआर साइड है सिर्फ 39,000 और लीना का डीआर साइड यानी कि एक्सपेंस अगर हम उसे ट्रीट करेंगे तो इजी जाएगा। तो डीआर साइड उसका लीना का है टोटल 97,500 रुपीज़। ठीक है, तो कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा क्या नहीं। 97,050, सॉरी मैंने 97,500 बोला, 97,000 रुपीज़, 97,050 रुपीज़। अब 97,050 में से 39,000 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, बाय डेफिशिएट कैपिटल करंट अकाउंट 58,050 रुपीज़, 58,050। अब यहाँ पे आपके थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। लीना का टोटल एक्सपेंस है 97,050 रुपीज़, उसमें से उसका इनकम माइनस कर दिया तो ये 58,050 रुपीज़ कौन किसको देना बाकी है, लीना बिजनेस को देना बाकी है। तो बिजनेस के लिए अमाउंट क्या है, एसेट है, तो इसकी सही नेक्स्ट पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में लीना करंट अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स कितना 58,050 रुपीज़। नेक्स्ट है वृषाली, वृषाली की भी एक्सपेंस डीआर साइड ज़्यादा है तो चेक करेंगे कितना आएगा। सबसे पहले देखिए 10,800 का बिल्स रिसीवेबल उसने टेकन ओवर किया है। नेक्स्ट बैलेंस सीडी यानी कि एडजस्टेड कैपिटल 90,000 आया और उसके बाद उसने लॉस आया 7,050 रुपीज़। तो टोटल उसका एक्सपेंस हुआ 1,07,850। उसमें से उसका इनकम हम माइनस कर देंगे 45,000 माइनस 9,000। टोटल उसका कितना आया, डेफिशिएट कैपिटल 53,850, यहाँ पे लिख देंगे 53,850। तो ये भी जाएगा एज ए डेफिशिएट कैपिटल बैलेंस शीट के एसेट साइड में। वृषाली करंट अकाउंट्स 53,850। स्टेप बाय स्टेप अकाउंट क्लोज कर देंगे। 1,22,000 बाय बैलेंस सीडी कैश बैलेंस 1,22,000। ऑलमोस्ट हो गया। अब इसकी पोस्टिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड पे भी हमने कर दी। अब चेक करेंगे कि बैलेंस शीट के एसेट साइड और लायबिलिटी साइड की टोटल कितना आती है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में सिर्फ 2 पोस्टिंग हो गए, एडजस्टेड कैपिटल के 2,40,000 प्लस क्रेडिटर्स की 90,000, तो टोटल आ गया लायबिलिटीज़ की 3,30,000। उसके बाद बैलेंस शीट के एसेट साइड देखिए, मशीनरी 21,600, बिल्डिंग 49,500, डेटर्स 25,000, बिल्स रिसीवेबल तो नील आ गया। और करंट अकाउंट का बैलेंस लीना का कितना आएगा 58,050 रुपीज़, वृषाली का 53,850 और कैश बैलेंस 1,22,000, टोटल आएगा 3,30,000। दैट्स इट, ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले देखेंगे हम कि टोटल जर्नल एंट्रीज कितने होते हैं। उससे पहले आपको बिल्स रिसीवेबल अकाउंट समझाना बाकी है। एक ये बिल्स रिसीवेबल अकाउंट्स कब समटाइम्स आपको बोलता है इन केस अगर उनको हार्ड पेपर निकालना है और टॉपर्स आउट ऑफ मार्क ले लाने देना है स्टूडेंट्स को, तो समटाइम्स बोलते हैं कि बिल्स रिसीवेबल अकाउंट प्रिपेयर कीजिए। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एक रियल अकाउंट है और एक एसेट का अकाउंट निकल रही है, इसलिए बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस एसेट का हमेशा एसेट एक डेबिट बैलेंस दिखाता है, तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट बैलेंस दिखाएगा कितना, टू बैलेंस BD 12,000। ठीक है, हमारे पास एक टोटल 12,000 के बिल्स रिसीवेबल थे और वो 12,000 का बिल
10% डिस्काउंट से हमने वृषाली को बेच दिया। वो 12,000 के बिल 10% डिस्काउंट से, जैसे हम बैंक को बिल डिस्काउंटेड करते हैं वैसे वैशाली को डिस्काउंटेड कर दिया वृषाली को। अब वृषाली बिजनेस को कितना रुपए देगी, 10% कम देगी, यानी कि कितना देगी 10,800। अब बैंक से हम जब भी डिस्काउंट करते हैं, अगर बिल हमने बैंक के साथ डिस्काउंट किया है तो जनरल एंट्री क्या होगी, कैश बैंक अकाउंट DR, डिस्काउंट अकाउंट DR टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट CR। इतना तो क्लियर हो गया। जब भी आप आपका बिल ड्रॉवर बैंक के साथ डिस्काउंट करता है तो ये एंट्री करते हो, वही से एंट्री होगी। लेकिन उस और इस सिचुएशन में क्या फ़र्क होगा कि जब हम बैंक के साथ डिस्काउंट करते हैं तो बैंक से सीधा सीधा कैश ले लेते हैं, और वृषाली से हम जब भी बिल डिस्काउंट करेंगे तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिटेड करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, वृषाली कैपिटल अकाउंट्स डेबिटेड। तो हमारे पास टोटल बिल था 12,000 का, 12,000 का बिल हमने उसको किसने भी बेच दिया 10,800 में, ठीक है। तो इस कैपिटल बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के CR में क्या आएगा, बाय वृषाली कैपिटल अकाउंट्स 10,800। 12,000 का बिल आपने कितने में बेच दिया 10,800, इतने में आपका कितना नुकसान हुआ 1,200 रुपये। तो इसके CR में आएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट्स 1,200, टोटल 12,000। जनरल एंट्री इसकी होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट्स DR, वृषाली कैपिटल अकाउंट DR टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट CR। टोटली जनरल एंट्रीज होगी, ठीक है। आपका ये बिल्स रिसीवेबल का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस प्रॉब्लम पे फोकस कीजिए। ये प्रॉब्लम एग्जाम में आने के चांसेस 75% है, ऐसे प्रॉब्लम आएंगे क्योंकि यहाँ पे 2 एडजस्टमेंट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं। एक, इस प्रॉब्लम में गुडविल नहीं है, यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, गुडविल नहीं है। और नेक्स्ट है RDD और बिल्स रिसीवेबल्स। RDD मैक्सिमम जन क्या करते हैं 6,000 लेस करके 5,000 यहाँ पे डालने का, तो वो क्या करेंगे 5,000 लेस करके 4,000 वगैरह ट्रांसफ़र कर देंगे और उनका प्रॉब्लम गलत आ जाए, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप अब क्या करेंगे हम, टोटल ऑफ जनरल एंट्रीज कैलकुलेट करेंगे, कितने जनरल एंट्रीज प्रॉब्लम में होते हैं। सबसे पहले देखिए कैपिटल की फर्स्ट होगी, गुडविल नहीं लाया तो गुडविल की नहीं होगी। नेक्स्ट होगी जनरल रिजर्व की। जनरल रिजर्व के बाद ये बिल्स रिसीवेबल टेकन ओवर बाय वृषाली, इसके एंट्री और एक बार देखिए क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स DR, वृषाली कैपिटल अकाउंट DR टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट CR, बीइंग बिल्स रिसीवेबल टेकन ओवर बाय वृषाली एट 10% डिस्काउंट। इतना तो हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनना कि जब रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के DR की एंट्री करते हो तो उस DR की एंट्री करते समय सिर्फ आपको ये 3 लेना है। कौन से DEP ऑन मशीनरी, DEP ऑन बिल्डिंग और RDD। उस समय आपको ये डिस्काउंट नहीं लग सकते क्योंकि आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया। तो इसकी तीनों की एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स DR टू मशीनरी अकाउंट CR, बिल्डिंग अकाउंट CR, RDD अकाउंट CR। नेक्स्ट होगी रिवैल्यूएशन का लॉस। रिवैल्यूएशन लॉस के बाद 5 हो गए टोटल। रिवैल्यूएशन CR की तो नहीं है। उसके बाद हम करेंगे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ वृषाली, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ लीना। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ वृषाली की एंट्री क्या होगी, वृषाली करंट अकाउंट DR टू वृषाली कैपिटल अकाउंट CR, बीइंग डेफिशिएट कैपिटल ऑफ वृषाली ट्रांसफर टू वृषाली करंट अकाउंट। लीना का भी सेम होगा, लीना कैपिटल अकाउंट्स लीना करंट अकाउंट्स DR टू लीना कैपिटल अकाउंट CR, बीइंग डेफिशिएट कैपिटल ऑफ लीना ट्रांसफर टू लीना करंट अकाउंट। दैट्स इट। इस प्रॉब्लम में 2 एडजस्टमेंट्स इंपॉर्टेंट है, एक है रिलेटेड टू RDD और दूसरा है रिलेटेड टू बिल्स रिसीवेबल। ये 2 एडजस्टमेंट पे फोकस कीजिए और ये प्रॉब्लम एग्जाम में आने के चांसेस 75% है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज के वीडियो का आपके लिए क्वेश्चन है कि टोटल 7 जर्नल एंट्री करने के बाद टोटल ऑफ जर्नल कितना आता है, उसका आंसर आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल सेगमेंट। आई होप आपको पूरा का पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। प्रैक्टिकल सेगमेंट में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि टोटल ऑफ जर्नल कितना आता है, उसका आंसर आपको वीडियो का कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा। तो आप उसका आंसर वीडियो का कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल DA2 Academy। स्टे कनेक्टेड।